नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड सदाबहार के बारे में। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं जब भी वो हाइब्रिड सदाबहार का पौधा लाते हैं तो कुछ ही टाइम बाद वो खराब होके मर जाता है। तो ये इसलिए होता है दोस्तों कि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हम कर देते हैं जिसके कारण हमारा हाइब्रिड सदाबहार का पौधा खराब हो जाता है। ये जितने भी छोटे छोटे पौधे आपको दिख रहे हैं हाइब्रिड सदाबहार के, ये मैंने घर पर ही बीजों से तैयार किए हुए हैं। हाइब्रिड सदाबहार को आप आसानी से घर पे बीजों पे उगा सकते हैं। और जो ये पिंक वाला हाइब्रिड सदाबहार है, ये 2 साल से मेरे पास पौधा है और 2 साल से ये लगातार इसी तरीके से फ्लावरिंग कर रहा है। तो दोस्तों 3 साल पहले तक जब भी मैं हाइब्रिड सदाबहार के पौधे नर्सरी से लाती थी, वो पौधे 1-2 महीने के बाद मेरे घर पर नहीं रहते थे, बिल्कुल मर जाते थे। उनकी पत्तियां गिरने लग जाती थी और पौधा अपने आप ही 2 दिन के अंदर मर जाता था। लेकिन मैंने फिर भी उन्हें लाना नहीं छोड़ा और मैंने धीरे धीरे सीखा कि हम क्या गलतियां करते हैं जिसके कारण हमारा हाइब्रिड सदाबहार का पौधा खराब हो जाता है। अगर आप नर्सरी से हाइब्रिड सदाबहार का पौधा ला रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें, आप पौधे की जो स्टेम होती है उसको चेक करें। जो पौधे की स्टेम होती है वो इस तरीके से मोटी होनी चाहिए, बिल्कुल आपको लगना चाहिए कि यह पौधा बिल्कुल स्वस्थ है। अगर बिल्कुल पतली सी, बिल्कुल सीक जैसी उसकी स्टेम है तो वो पौधा ज़्यादा नहीं चल पाता है। इस तरीके का पौधा होना चाहिए, बिल्कुल हेल्दी, तो वो पौधा आपको नर्सरी से लाना है। इस टाइम पे भी सदाबहार के काफ़ी सारे प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाएंगे, तो आप इनको ज़रूर लाइए। बहुत ही अच्छा पौधा है और बहुत ही कम केयर में चलता है। और आप इन हाइब्रिड सदाबहार के पौधों को अगर अपने घर पे लाते हैं और थोड़ा इनकी देखभाल करते हैं तो खुद ही नेक्स्ट टाइम आप इन्हें खुद ही बीजों से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए छोटा सा बीज लगा हुआ है, इसे मैं हटा रही हूँ क्योंकि पौधा अभी बहुत छोटा है। अब हम बात करते हैं इसकी केयर की। सबसे पहले हम बात करेंगे सनलाइट की। जो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं हाइब्रिड सदाबहार के पौधे में, हम लोग इसे धूप में नहीं रखते। हम इसे ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे छाया रहती है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, लेकिन दोस्तों इस पौधे को आप अगर धूप में रखते हैं तो ये पौधा आपका कभी भी खराब नहीं होगा। आपको इसको बिल्कुल ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसे ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिल सके। तो आपको सर्दियों के दिनों में इसमें जितनी ज़्यादा धूप में रख सकते हैं उतनी ज़्यादा धूप में रखिए, पौधा आपका कभी भी खराब नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपके वहाँ पे बहुत ज़्यादा रात के टाइम पे पाला गिरता है, किसी किसी जगहों पे काफ़ी ज़्यादा पाला गिरता है, पाला इतना गिर जाता है कि जो ऊपर छत होती है या कहीं पे भी वाइट कलर की बहुत मोटी मोटी सी लेयर जम जाती है। अगर आपके वहाँ पे इतना ज़्यादा पाला गिर रहा है तो आपको रात के टाइम पे हाइब्रिड सदाबहार के पौधे को उठा के ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ ऊपर से छत हो। आप साइड पे कहीं भी रख दें या फिर आपके पास बड़े पौधे हैं कहीं, उनके बीच में आप उनके गमलों को रख सकते हैं। दूसरी हम बात करेंगे वाटरिंग की। पानी का हमें इस पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आप मेरे गमलों की मिट्टी को देखिए, बिल्कुल सूखी हुई है। ये देखिए इस तरीके की मिट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल सूखी। इसका पौधा ओवर वाटरिंग के कारण भी बहुत ही जल्दी मर जाता है। मिट्टी अगर सूख रही है उसके कारण तो पौधा आपका कभी नहीं मरेगा, लेकिन अगर आपने ज़्यादा पानी दे दिया तब आपका पौधा गल के बिल्कुल मर जाएगा। देखिए दोस्तों, जो मेरे ये पौधे हैं इनको 2 दिन हो चुके हैं, मैंने इनको 2 दिनों से पानी नहीं दिया है। और अगर मैं उंगली से इस तरीके से मिट्टी को हटाती हूँ तो मिट्टी अभी नीचे से नम है, तो अभी मैं 2 दिन तक और इन्हें पानी नहीं दूंगी। और ये वाले गमले हैं, इनको मैंने कल पानी दिया था और अब मैं इनको 2 से 3 दिन बाद पानी दूंगी जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। बहुत से लोगों की आदत होती है, वो सुबह उठते हैं या फिर शाम के टाइम पर पाइप से या जगहों से पौधों में पानी देने लग जाते हैं। तो इस तरीके की गलती ना करें, खासकर सर्दियों के टाइम पे। हम बात कर रहे हैं अभी सर्दियों के टाइम की, ना कि गर्मियों के। तो सर्दियों के दिनों में आपको 3 से 4 दिनों के बाद ही पौधे को पानी देना है। और वैसे हर जगह का जो मौसम होता है दोस्तों वो अलग अलग होता है। कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और कहीं पे कम ठंड रहती है। इसलिए मिट्टी में उंगली डाल के चेक कर लें कि मिट्टी नम है या बिल्कुल सूखी हुई है। जब आपको लगता है कि अंदर तक मिट्टी बिल्कुल सूखी है तभी आपको पौधे में पानी देना है। और जब पौधे में पानी दें आप 4 से 5 दिन बाद तब अच्छे से पानी दें, 1 जग भर के, जिससे पानी नीचे रूट तक अच्छे से पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, जो मैंने ये छोटे छोटे पौधे बीजों से उगाए हैं, मैंने जितने भी मेरे पास बीज थे मैंने ये सारे के सारे इस गमले में डाल दिए थे। और फिर जब इनमें पौधों में अलग अलग कलर आए तो मैंने इनको इस तरीके से गमलों में लगा दिया था। तो दोस्तों बहुत आसान होता है इस पौधे को बीज से उगाना, बस हमें इसकी केयर करनी होती है। एक बार आपका पौधा संभल जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए तो इस पौधे का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो आपको इस पौधे की बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी है। ये देखिए दोस्तों, ये हाइब्रिड सदाबहार का पौधा है, इसमें इस तरीके से सीड लगते हैं।
अभी तो मुझे सीड की ज़रूरत नहीं है और जैसे ही सीड पकते हैं वैसे तो मैं तोड़ के अलग रख देती हूँ, लेकिन कुछ जो गिर जाते हैं इस तरीके के पौधे जम जाते हैं। तो जब सीड बिल्कुल ब्राउन हो जाए उस समय आप इसको तोड़िए और इसको अलग से रख दीजिए और इससे आप अपने घर पर नए नए पौधे बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, इस पौधे की कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पौधे की टाइम टू टाइम कटिंग नहीं करते हैं तो पौधा इस तरीके का हो जाता है, बिल्कुल फैल सा जाता है, ब्रांचें इधर उधर लटकने लगती हैं। तो इस पौधे को अच्छी शेप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इस पौधे की कटिंग करते हैं तो ये पौधा काफ़ी ज़्यादा घना होता है और जितना ज़्यादा पौधा घना होगा उसमें उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो देखिए दोस्तों, इस पौधे को मैं पूरा कटिंग कर दूंगी और जो मेरे पास और इसके प्लांट हैं इनकी भी मैं इस तरीके से कटिंग कर दूंगी। वैसे तो दोस्तों इस पौधे की कटिंग भी लग जाती है, लेकिन अभी थोड़ा ठंड है, फिर भी आप जो बिल्कुल रेत होती है जिसको हम बजरी बोलते हैं उसमें इसकी कटिंग लगा सकते हैं, उसमें इसकी कटिंग आसानी से चल जाती है। अभी ठंड के दिनों में सदाबहार की पूरी कटिंग तो नहीं लगती, लेकिन अगर आप 5 कटिंग लगा रहे हैं तो उसमें से 2 कटिंग तो लग ही जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जो मेरे प्लांट काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे मैं उनकी इस तरीके से सारी की सारी कटिंग कर दूंगी। जो ये वाला पौधा है दोस्तों, इसकी मैंने 3 महीने पहले कटिंग की थी, बिल्कुल नीचे से मैंने इसे कट कर दिया था और उसके बाद ये पौधा मेरा इतना ज़्यादा घना हो गया। तो कटिंग करना भी पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोग कटिंग करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि सदाबहार में ऊपर से हमेशा फ्लावर खिले रहते हैं तो कटिंग करने का मन नहीं करता, लेकिन कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र की। मेरा जो हाइब्रिड सदाबहार है दोस्तों, मैं इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ। तो मेरे पास ये पौधा है, ये पूरे 2 साल से मेरे पास यही पौधा है। मैं इसमें सिर्फ फरवरी के महीने में और अक्टूबर के महीने में कोई खाद डाल देती हूँ, 2-2 मुट्ठी, चाहे वर्मी कंपोस्ट डालूँ, गोबर की खाद डालूँ या किचन कंपोस्ट डालूँ, सूखी हुई खाद। और उसके बाद में हर 15 से 20 दिन में या फिर 25 दिन में जो भी मैं लिक्विड खाद और पौधों के लिए बनाती हूँ मैं इसमें डाल देती हूँ। चाहे गोबर की खाद का लिक्विड हो, वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड हो, किचन कंपोस्ट का लिक्विड हो, या फिर जो सब्जियों के छिलके होते हैं उनको भिगा के हम लिक्विड बनाते हैं वो हो, या फिर सरसों की खली का लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड मैं जो अपने और पौधों में डालती हूँ वो 20 से 25 दिनों में इसमें डाल देती हूँ और उसी से ही इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार भी इसमें खाद ना डालें। इस पौधे को अच्छी धूप मिलेगी तो ये पौधा अपने आप ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। आप इसमें महीने में एक बार 1 चम्मच डीएपी के दाने भी डाल सकते हैं। डीएपी एक केमिकल खाद है, फ्लावरिंग वाले प्लांटों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, तो उसके यूज़ से भी इस पौधे में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इस पौधे का ध्यान रखना है। पहला, आपको इसको दिन भर की धूप दिखानी है। दूसरा, पानी तभी देना है जब मिट्टी बिल्कुल अच्छे से सूख जाए। तीसरा, ठंड के दिनों में पाले से इस पौधे को बचाना है। बस इतनी सी केयर से आप इस पौधे को हमेशा अपने घर पे हरा भरा पा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।